गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप चैनल पर। आज है 3 मार्च 2019 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत तथा एडीबी के बीच कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और एडीबी के बीच कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए 926 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और एडीबी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक के बीच ये जो राशि है इसका प्रयोग किया जाएगा मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली के लिए। मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली के डेवलपमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, मुंबई मेट्रो के लिए। ओके, यहाँ पे 2 नए लाइन इससे तैयार किए जाएंगे। एक और क्वेश्चन बनता है इस न्यूज से कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास। ओके, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अंतर मंत्रालयी बैठक कहां आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर वियतनाम। तो कहां आयोजित की गई 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अंतर मंत्रालयी बैठक? तो ये आयोजित की गई कंबोडिया में। कंबोडिया में यह बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता की थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी। आयोजित तो की गई कंबोडिया में, लेकिन अध्यक्षता किसने की? थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री ने। थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। ओके, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी है नोमपेन। नोमपेन थाईलैंड की राजधानी है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे जो है आपके सामने। हसमुख अढ़िया को निम्नलिखित में से किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हसमुख अढ़िया जो कि पूर्व में क्या रह चुके हैं? वित्त सचिव रह चुके हैं। उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 3 वर्षों के लिए। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस संबंधित एक जानकारी और है कि 1 अप्रैल 2019 से क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक और विजया बैंक। ओके, याद रखेंगे आप लोग ये तथ्य। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रवनीत गिल को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? रवनीत गिल को ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक, ड्यूस बैंक, एक्सिस बैंक या फिर यस बैंक। तो रवनीत गिल को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है किस बैंक का? यस बैंक का। यस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है उन्हें। इससे पूर्व वो ड्यूस बैंक के भारतीय प्रमुख रह चुके हैं। ड्यूस बैंक के भारतीय प्रमुख रह चुके हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने स्थान लिया है यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर का। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर का स्थान लिया है, जो कि 31 मार्च 2019 को पद से रिटायर हो गए हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे जो कि है आपके सामने। अब रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस है 7%, 6.8%, 7.3% या फिर 7.4%। तो मूडीज जो है ये रेटिंग एजेंसी है, कहाँ की है? अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, अमेरिकी है। और इसने भारत की वृद्धि दर 2019-20 में 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 2018-19 में भारत की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया था? तो ये लगाया था 7% रहने का अनुमान लगाया था। साथ साथ इसने ये भी बताया है कि मार्च में जो सप्ताह समाप्त हो गया 18-19 में, उसमें
7% की वृद्धि दर रहेगी। ओके, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे, जो कि है आपके सामने। अब थंगा दारलोंग, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस हैं खेल, साहित्य, संगीत या विज्ञान। थंगा दारलोंग, तो थंगा दारलोंग त्रिपुरा के हैं, त्रिपुरा के संगीतकार हैं जो कि रोजम बजाते हैं। और रोजम क्या होता है? बांस से बनी एक बांसुरी जैसा आदिवासी यंत्र होता है। रोजम बजाते हैं, संगीत से संबंध है इनका, संगीतकार हैं। और उन्हें इसी साल कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। ओके, याद रखेंगे आप लोग ये सारे तथ्य। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किस राज्य ने स्कोच अवार्ड जीता? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किस राज्य ने स्कोच अवार्ड जीता? ऑप्शंस है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो किसने जीता स्कोच अवार्ड? स्कोच अवार्ड जीता ओडिशा ने। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कोच अवार्ड 2018 जीत लिया। इस पुरस्कार में क्या होता है? विभिन्न क्षेत्र में दिया जाता है। वित्त, शासन, बैंकिंग, आपदा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसने क्या होता है? 879 चक्रवात और बाढ़ के क्षेत्रों में ये बहुत ही आपदा प्रबंधन में इसने योगदान दिया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब राजीव दयाल माथुर को वायुसेना की किस कमान का कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? राजीव दयाल माथुर की नियुक्ति की गई है, 1 मार्च से प्रभावी हुई है। तो वायुसेना कौन से कमान इन्हें कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है? ऑप्शन है पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, उत्तरी कमान या उत्तर पूर्वी कमान। तो किसके बने हैं ये कमांडिंग इन चीफ? तो ये बने हैं पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ बने हैं कौन? राजीव दयाल माथुर। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है सीएसओ ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। और आप जितना जानते हैं इस न्यूज के संबंध में वो भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे 4 मार्च यानी कि कल से आपको मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी और आने वाले दिनों में मिलेगी साथ में ही रेलवे ग्रुप डी की वीडियोज रेगुलर बेसिस पे सुबह और शाम को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।